हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित 4 श्लोक उनके विषय में सुनेंगे, जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इन 4 श्लोकों में क्या बताया गया है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, क्या अर्थ है इनका। तो पहला श्लोक है जो भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है 1.1.11। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनाव्रतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। इसमें रूप गोस्वामी उत्तम कोटि शुद्ध भक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति उत्तम कोटि की भक्ति करता है, उसको कैसा होना चाहिए, इसमें बताया जा रहा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा नहीं, कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम, अर्थात ज्ञान, अनेकानेक ज्ञान, कर्मकांड ज्ञान, दर्शन ज्ञान, वेद ज्ञान, सकाम कर्म इत्यादि से व्यक्ति को अनाव्रतम, मुक्त हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानु, भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अनुकूल सेवा करनी चाहिए। इसे उत्तम कोटि की भक्ति कहा गया है। आनुकूल्येन, उनकी इच्छा के अनुसार, अनुशीलनम, भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, इसको उत्तम कोटि की भक्ति कहा गया है। अब अगर हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे श्लोक को, तो इस प्रकार से आएगा। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण बताते हैं। जब उत्तम कोटि की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं या अन्य इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के दर्शन, ज्ञान, वेद ज्ञान, सकाम कर्म इत्यादि से मुक्त हो, शून्य हो जाना चाहिए। कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो उत्तम कोटि का भक्त है उसको, और उसे केवल और केवल कृष्ण की इच्छा के अनुसार अनुकूल सेवा करनी चाहिए। यह उत्तम कोटि की भक्ति है। दूसरा श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परित्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के 1.1.2 से लिया गया है। इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति है क्या आखिरकार। तो बता रहे हैं ऋषिकेण ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन? इंद्रियों के स्वामी। कौन इंद्रियों के स्वामी? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। ऋषिकेण अर्थात हमें अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, इसको भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति है, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो कि ऋषिकेश हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए हमें अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, प्राप्त कैसे होगी ये भक्ति, प्राप्त कैसे होगी? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम। सर्वोपाधि, सारी ही उपाधियों से मुक्त होना, अर्थात सारी ही भौतिक अभिलाषाओं से, भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना। तत्परित्वेन निर्मलम, तत्पर होकर, पूर्ण तत्परता के साथ भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से हमें भक्ति प्राप्त होगी। अब भक्ति प्राप्त कैसे हो गई? इंद्रियों ने ऐसा क्या कर दिया, क्या हुआ ऐसा? इंद्रियों ने जब भगवान का ध्यान किया तो इंद्रियां शुद्ध हो गईं। इंद्रियां शुद्ध हुई तो हमारा ध्यान शुद्ध हुआ, ध्यान शुद्ध हुआ तो चित्त शुद्ध हो गया, और चित्त शुद्ध हो गया तो हमारे अंदर जो भगवान की कृपा है वो प्रकट हुई और हमारे हृदय में भक्ति जागृत हुई। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ ये बताया गया है। थर्ड श्लोक, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवेन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति पहचाने कैसे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कैसे पहचाना जा सकता है भगवान श्री कृष्ण को। तो बोलते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि,
नाम आदि अर्थात नाम रूप गुण लीला इत्यादि। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सेवेन मुखे ही जीवादो, अब प्राप्त तो कैसे करें, फिर हम इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो बताया जा रहा है गूढ़ता के साथ में कि जब गुरु की कृपा होगी तब हम प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरु की कृपा होगी तो कैसे होगी? सेवेन मुखे ही जीवाधो, जब गुरु हमें सेवा में लगाएंगे, मुखे ही जीवाधो, जब हम अपनी जीवा को गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा में लगाएंगे, जीवादो जीव इत्यादि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, और अर्थात उनका नाम रूप गुण लीला प्रसादम इत्यादि को जब हम पाएंगे तो स्वयं एव स्फुरति यदः, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको टुकड़े टुकड़े में हम इस प्रकार से समझेंगे। अब पूरा अर्थ कैसे समझेंगे? व्यक्ति भगवान को कैसे पहचान सकता है, कैसे पहचानता है? तो बताया जाता है, अतः इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम इत्यादि अर्थात नाम रूप गुण लीला इत्यादि को व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं पहचान सकता है। जब गुरु की कृपा होगी तब व्यक्ति अपनी जीवा के द्वारा भगवान की सेवा में इसको लगाएगा, और कैसी सेवा? नाम रूप गुण इत्यादि और प्रसाद पाएगा, तो उसका जो उसकी इंद्रियां जो है ना वो शुद्ध होंगी, जिससे स्वयं व्यक्ति के समक्ष भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कौन है। स्वयं स्फुरति अदः, स्वयं ही भगवान बताएंगे, प्रकट करेंगे। यह श्लोक जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.234 से लिया गया है। अब नेक्स्ट श्लोक 4th नंबर का श्लोक है, जिसमें जो लिया गया है हमारा भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.255 से। इसमें बता रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। इसमें रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य की परिभाषा बता रहे हैं। युक्त वैराग्य क्या है, किसको कहा गया है? तो अगर हम समझें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है अम्बरीश महाराज, गोपियाँ, बलि महाराज इत्यादि इत्यादि अनेकानेक। जब श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अनेकानेक भक्त हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण त्याग दिया है, अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं, अपनी समस्त भौतिक उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया है। तो अभी वर्ड टू वर्ड जाते हैं इसका। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त होकर, कौन से विषयों से? भौतिक विषयों से। अर्थात जैसे कि अम्बरीश महाराज जी थे, वो राजा थे, उनके पास समस्त ऐश्वर्य था, राज्य था इतना बड़ा, वस्त्र आभूषण राज्य प्रजा सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, किसी की कोई इच्छा नहीं रखी। अनासक्तस्य विषयान, विषयों को त्याग दिया। निर्बंध कृष्ण संबंध है, और अपना संबंध जो है वो कृष्ण के साथ उन्होंने जोड़ दिया, और अपनी जो भौतिक इच्छाएं थी, जो भौतिक चीजें थी, उन सबको कृष्ण की सेवा में लगा दिया उन्होंने। और यथारहम उपयुञ्जतः, और भौतिक बंधन की उपयुक्तता के अनुसार सेवा में संलग्न कर दिया, सारी ही सेवा में संलग्न कर दिया। युक्तम वैराग्य उच्यते, इसको युक्त वैराग्य कहा गया है। यह युक्त वैराग्य की परिभाषा है। तो ये हुआ इसका वर्ड टू वर्ड। अब हम इसका पूरा समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो अम्बरीश महाराज और गोपियाँ जो हैं वो युक्त वैराग्य की सर्वोच्च अधिकारी हैं। अनेकानेक भक्त हैं जो कि युक्त वैराग्य प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भौतिक विषयों से अनासक्त रहकर, परंतु कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को बिना किसी भौतिक बंधन से, निर्बंध, बिना किसी भौतिक बंधन के उपयुक्तता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य कहलाता है। इस प्रकार से इस चौथे श्लोक का यह तात्पर्य हुआ।